जय शिव शक्ति। आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से हम अपने आध्यात्मिक सफ़र को और सरल बनाने के लिए एक बुक को समझने और पढ़ने का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम। इस बुक के बारे में कहा जाता है कि ये बुक सभी स्पिरिचुअल लोगों को अवश्य पढ़नी चाहिए, जिससे उनके आध्यात्मिक सफ़र में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि हम क्या हैं? हम एक स्पिरिट हैं। शरीर से पहले भी वही थे और शरीर के बाद भी वही है। तो जाहिर सी बात है, हमें अपने असली अस्तित्व के बारे में और अपने असली घर के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। और अगर हमें इस जन्म में यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो हमें इसका श्री गणेश तो करना ही चाहिए। इस बुक के बारे में कहा जाता है कि यह कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा ही कंप्लीट की जाती है, अदरवाइज तो इसे कोई पूरा पढ़ ही नहीं पाता। तो क्यों ना हम भी उन चुनिंदा लोगों में अपना नाम दर्ज कराएं। इस बुक का सारा कंटेंट आप तक हमारी एक सोल सिस्टर द्वारा 10 से 15 मिनट की वीडियो के रूप में एक सीरीज की तरह चलाया जाएगा। और आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी सोल फैमिली की तरह इस आध्यात्मिक कार्य में हमारी मदद करें। कैसे? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने प्रेरणादायक कमेंट्स करके। ऐसा करने से वीडियो की पब्लिसिटी होगी और वीडियो स्वतः ही जिनको इसकी ज़रूरत है उस तक पॉपअप हो पाएगी। ऐसा करके आप मेरी ही नहीं बल्कि ईश्वर के नेक कार्य में भी मदद कर रहे हैं, जिसका 10 गुना फल आपको भविष्य में किसी न किसी अच्छे रूप में ज़रूर मिलेगा। और मैं एक यहाँ पे वार्निंग भी देना चाहूँगी कि कभी भी ऑटो राइटिंग खुद से करने का प्रयास ना करें। यह डिवाइन ब्लेसिंग्स है जो डिवाइन खुद किसी को देते हैं किसी न किसी पर्पज़ को पूरा करने के लिए, और उन्हें साथ में ईश्वर खुद ही प्रोटेक्शन भी देते हैं, क्योंकि किसी भी आत्मा को ऐसे ही रैंडमली बुला के बात करना हानिकारक हो सकता है। तो रिस्क ना ले। ढेरों शुभकामनाओं के साथ स्वागत है हमारी उस सोल सिस्टर की आवाज़ का। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने टॉपिक पढ़ा था न्याय। अब आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है जीवात्माओं से संपर्क। तारीख वही है। पृथ्वी पर रहने वाले आप और जीवात्मा लोक में रहने वाले हम अपने आप में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर हमारे बीच एक बड़ा अंतर है। आप सभी सच्चाइयों को नहीं जानते और हमें उनमें से अधिकतर के बारे में पता है। आपको यह पता नहीं चल सकता कि आपके लोग कितने सही या कितने गलत हैं, पर कोई आत्मा कितनी सही या गलत है इसका हमें ठीक ठीक पता होता है। आप एक दूसरे के मन को नहीं पढ़ सकते, पर हम मन को एक सीमा तक पढ़ सकते हैं। आप हमें नहीं देख सकते, पर हम आपको देख सकते हैं, आपको सुन सकते हैं और यहाँ तक कि आपके मन और विचारों को भी पढ़ सकते हैं। इसलिए आप जितना अपने आप को जानते हैं उससे कहीं बेहतर ढंग से हम आपको जान सकते हैं। अगर आपको ये सब फिजूल लग रहा हो तो आइए हम आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। हमारी प्यारी माँ जो कि हमारे लिए लिख रही हैं, उन्हें कभी यह पता नहीं चल पाया कि उनके आसपास के कुछ लोग किस तरह के हैं। एक व्यक्ति के बारे में उनका बुरा ख्याल था जो वास्तव में एक अच्छी आत्मा थी, और जिन व्यक्तियों के बारे में उनका विचार अच्छा था, हमने देखा कि वे सबसे बड़े ढोंगी थे, बड़े ईर्ष्यालु और खतरनाक भी थे। इसलिए हमने उन्हें सलाह दी। पहले तो उन्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, और जब उन्होंने और पापा ने खोजबीन शुरू की तो वे हैरान रह गए कि हमने जो कहा था वह सही था। तब उन्हें पता चला कि यदि हमने उन्हें न बताया होता तो शायद वे जान ही नहीं पाते कि उनके आसपास के कुछ आत्माएं किस हद तक बुरी थी। इसलिए मेरे प्रिय पाठकों, यदि आप अपने उन प्रियजनों के साथ संपर्क कर सकें जो जीवात्मा जगत में रहते हैं और उनका मार्गदर्शन पा सकें, तो निश्चित रूप से आप जान जाएंगे कि कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन बुरा। इस तरह आप यह जान सकते हैं कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। आप सभी के मन में कई चीजों के प्रति एक निश्चित राय होती है जो आपको गलत राह पर पहुंचा देती है। यही कारण है कि हम इस बातचीत के द्वारा आपको ये बातें समझा रहे हैं। दुष्ट आत्माओं को सुधारना काफी कठिन होता है, पर वे आप पर विश्वास रखते हैं तो कई अवसर ऐसे मिलेंगे जिनके द्वारा उन्हें सुधारा जा सकता है। जीवात्माओं के संपर्क से कई सारी कमाल की चीजें हुई हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी की आत्माओं को उनके दिवंगत प्रियजनों के संदेश पहुंचाकर उन्हें कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं। हर कोई जीवात्मा जगत से संदेश प्राप्त नहीं कर सकता, पर हमें विश्वास है कि जो संपर्क कर सकते हैं वे दूसरों की मदद करना चाहते हैं। मुझे यह कहने में दुख हो रहा है कि पृथ्वी पर लोग कभी कभी बहुत मूर्ख होते हैं, यहाँ तक कि उनके पास आई खुशहाली उन्हें जहर समान लगती है। वे जीवात्माओं की बातचीत, आत्माओं और मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास न करना
नहीं कर पाते हैं, जो कि एक मूर्खता है। हमें ऐसी आत्माओं पर दुख होता है क्योंकि जब वे जीवात्मा जगत में आते हैं तो स्तब्ध रह जाते हैं। तारीख 18 अप्रैल 1981। टॉपिक बूढ़े और झरने की कहानी। अब हम आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं जो जीवात्मा जगत में हमारे साथ कुछ समय पहले घटी थी। हमने अपने पसंदीदा झरने के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को बैठे देखा। बूढ़े व्यक्ति यहाँ न के बराबर दिखाई पड़ते हैं क्योंकि आत्मा जो ही बुद्धिमान होती है वे यहाँ युवा होती जाती है। इसलिए हम उस व्यक्ति को देखकर काफी हैरान हुए। हमने उनसे पूछा, क्या आप नए हैं सर? उन्होंने कहा, हाँ नौजवान, तुम्हें ये कैसे पता? हमने कहा, यह हमारा सहज बोध है। उन्होंने कहा, तुम काफी बुद्धिमान लगते हो नौजवानों, इसलिए मुझे पक्का भरोसा है कि तुम मुझे मेरे घर का रास्ता बता दोगे। हमने पूछा, अच्छा आपका घर कहाँ है? और उन्होंने हमें पृथ्वी पर स्थित अपने घर का पता बताया। हमने हंसते हुए उनसे कहा, सर इस समय आप धरती पर नहीं बल्कि जीवात्मा जगत में हैं। हमने उन्हें बताया कि जीवात्मा जगत में अभी वे नए हैं। उन्होंने हमें इस तरह देखा मानो हम किसी पागल खाने से भागकर आए हों और बहुत धीरे से बोले, मुझे लगा तुम बुद्धिमान हो क्योंकि मैं किसी तरह इस छुट्टी मनाने वाली जगह पर आ गया हूँ। हाँ, मैं इस जगह के लिए नया हूँ। छुट्टी? हमने कहा, सर आप छुट्टी से अपने घर वापस आए हैं? उन्होंने जवाब दिया, हे भगवान, वाकई ये लोग पागल हैं, यहाँ से निकल लेना ही ठीक रहेगा। और वे वहां से भाग निकले। हमें उनके बारे में काफी दुख हुआ, इसलिए हमने अपनी एक उच्चतर आत्मा को बुलाया और फिर हम उस व्यक्ति के पास पहुंचे। हमें देखते ही उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने कहा, हे भगवान, अब ये 3 पागल मेरे पीछे पड़ गए, अब मैं क्या करूं? इसके बाद उन्होंने किसी का नाम लेकर बेतहाशा चिल्लाना शुरू कर दिया। बाद में हमें पता चला कि यह पृथ्वी पर अपने बेटे का नाम ले रहे थे। हमने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि वे जीवात्मा जगत इतना सुंदर हो सकता है कि मरने के बाद भी आप एक खूबसूरत सी जगह में रह सकते हैं, पर वे मानने को तैयार न हुए। हमें कुछ और उच्चतर आत्माओं को बुलाना पड़ा जो परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझा सकते थे। हम सभी इकट्ठा हुए और उन्हें हमने एक एक चीज बताई, उनके आसपास की चीजों को दिखाया। थोड़े समय के बाद उन्हें हम पर भरोसा हो गया और उन्हें इस बात पर यकीन हो गया कि हम सच कह रहे थे। तब वे हमसे काफी घुल मिल गए और कहा, पृथ्वी पर हमेशा मुझे यह चिंता सताती थी कि मरने के बाद हमें एक अनंत शांति में सोना पड़ेगा जो बंजर बादलों पर होगा, जहां केवल देवदूत ही उड़ सकते हैं। हमें उनकी बातों पर हंसी आ गई। हमने उनसे कहा कि हमने कभी या किसी देवदूत को उड़ते नहीं देखा। इस पर उन्होंने कहा, ओह, इसका मतलब ये है कि हम स्वर्ग में नहीं हैं, तो भी स्वर्ग कितना सुंदर होगा। हम फिर हंसे और उन्हें फिर समझाया, यह उच्च लोक है और यही स्वर्ग है, पर निश्चित रूप से उच्चतम लोक इतना सुंदर है जो हमारी कल्पनाओं से भी परे है। वे अब कुछ कम बूढ़े दिखने लगे थे क्योंकि उनका अवचेतन मन जागृत होने लगा था और उसका द्वार खुलने लगा था। वे अब कुछ ज्ञानी होने लगे थे, पर उन्हें अब भी बहुत कुछ सीखना था। वे काफी हैरान थे कि अनंत शांति वाला स्थान इतना सुंदर हो सकता है और विराम में रहने की बजाय या हम सभी जीते जागते और कितने उत्साह से जी रहे हैं। इस कहानी से आप यह जान सकते हैं कि पृथ्वी पर लोग जीवात्मा जगत के प्रति कितने अज्ञानी और भयभीत हैं, और जब उन्हें सच्चाई पता चलती है तो अचंभित रह जाते हैं। इसलिए प्रिय पृथ्वी लोकवासियों, जीवात्माओं की बातचीत के जरिए अपने आप को जीवात्मा जगत के लिए तैयार कर लीजिए और अपने जीवन को ईश्वरीय भले मार्ग पर ले जाने का निर्णय कर लीजिए ताकि आप उच्चतर लोकों में पहुंच सके। तारीख 19 अप्रैल 1981। विषय है ईश्वर के नियमों को समझना। यहाँ निवास करने वाली हमारी साथी जीवात्माएं चाहेंगी कि हम पृथ्वीवासियों को ईश्वर के सच्चे नियम बताएं, क्योंकि वे इन नियमों से अनजान हैं। हम यह ज्ञान उन्हें देना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वे हम पर भरोसा रखेंगे और इस ज्ञान का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करेंगे। ऐसी कई झूठी धारणाएं हैं जो आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर के रास्ते से पूरी तरह से अलग कर देती हैं। ईश्वर के कई नियमों को गलत तरीके से समझा गया है। आइए हम एक खेल खेलने की कोशिश करते हैं। बचपन में हम यह खेल पार्टियों में खेला करते थे। एक व्रत में बैठ जाइए और एक व्यक्ति अपने साथ बैठे दूसरे व्यक्ति के कान में कोई वाक्य फुसफुसाएगा। वह व्यक्ति उसे अपने बाजू वाले व्यक्ति के कान में फुसफुसाएगा। यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक वह वाक्य पहले व्यक्ति के पास ना पहुंच जाए।
जब यह वाक्य पहले व्यक्ति के पास पहुंचता है तो यह पूरी तरह से बदल चुका होता है। इसी प्रकार ईश्वर के नियम उस स्थान से चले हैं जहां वे पूर्ण रूप से सही थे, पर सदियों से चलते रहने के क्रम में उनमें बदलाव आ गया। पूरी तरह से ना सही, पर आंशिक रूप से तो आया ही है। तारीख 20 अप्रैल 1981। टॉपिक है हमारी मृत्यु कैसे हुई और जीवात्मा जगत के लोग। अब हम आपको जीवात्मा जगत के बारे में और जानकारी देंगे ताकि आप समझ सकें कि हम यहाँ कैसे जीते हैं, और यदि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के रास्ते पर चलेंगे और एक बेहतर जीवन जिएंगे तो आपको कितनी खूबसूरत दुनिया मिलेगी। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि निम्न लोक क्या है, बुरी आत्माओं का अंजाम क्या होगा और पुण्य आत्माएं क्या आशा कर सकती हैं। आइए हम हमारी मृत्यु से आरंभ करें ताकि आपको पता चले कि क्या हुआ था, हम कैसे जीवात्मा जगत में पहुंचे और जीवात्मा जगत कहाँ होता है। हम गाड़ी से धीमी गति और एक समान रफ्तार से यात्रा कर रहे थे क्योंकि हमें गाड़ी के इंजन को फ्री करना था, जिस पर हमने कुछ घंटे पहले ही काम किया था। हम हाईवे से होकर लौट रहे थे और चूंकि मैं यानी विस्पी गाड़ी चला रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि गाड़ी में बैठे सभी लोग सोने लगे हैं। चूंकि सड़क पर गहरे गड्ढे थे, मैंने गाड़ी की रफ्तार और धीमी कर दी ताकि झटकों से लोग जाग न जाएं। हम पृथ्वी पर अपने घर की ओर जा रहे थे, पर उस समय मुझे यह कहाँ पता था कि मैं और मेरा भाई रतु पारलौकिक जीवात्मा जगत के अपने असली घर की तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक एक भयानक सी काले रंग की विशाल और डरावनी चीज मेरे रास्ते में आ गई। मैंने गाड़ी को जरा बाईं ओर लेना चाहा और ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन ब्रेक फेल थे और मेरे सामने एक पेड़ था। गाड़ी जाकर पेड़ से टकरा गई। इसके बाद मैंने खुद को अपने भौतिक शरीर के बाहर पाया। मैंने अपने भौतिक शरीर को घास पर पड़ा पाया और मुझे पता चल गया कि अब मैं अपने भौतिक शरीर में नहीं बल्कि हल्के जीवात्मिक शरीर में हूँ। मैंने यह भी महसूस किया कि मुझे अब कोई दर्द या तकलीफ का अनुभव नहीं हो रहा है। तब मैंने जाना कि पृथ्वी की दुनिया के लिए मैं मर चुका था। मैंने अपने चारों ओर देखा, आसपास मेरे कोई नहीं था। मेरे मुंह से चीख निकल गई, हे भगवान, जीवात्मा जगत में मेरा स्वागत करने कोई क्यों नहीं आया। कुछ क्षणों बाद मैंने अपने बगल में एक और आत्मा को खड़ा पाया और मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि वह मेरे भाई रतु जैसा दिखता था। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, रतु, कम से कम हम साथ तो हैं। उस आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, विस्पी, मैं रतु नहीं हूँ, रतु तो उधर है। इस समय भी वह अपने भौतिक शरीर में सांसें ले रहा है। मैंने रतु पर दृष्टि डाली, लेकिन वह दूसरी आत्मा इतनी मिलती जुलती लग रही थी कि मैंने उससे विनय पूर्वक प्रार्थना की, आप जो कोई भी हो, कृपया करके भगवान के लिए रतु को बचा ले, उसे धरती पर मरने से रोक लो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अकेले हो जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा। उस आत्मा ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, विस्पी मेरे प्यारे, यह मेरे हाथों में नहीं, ईश्वर के हाथों में है। और विस्पी, दरअसल मैं तुम्हारा नाना हूँ। तो वह मेरी मम्मी के पिताजी थे जिन्हें हम पप्पा या पॉप्सी कहा करते थे। मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया क्योंकि 1974 में अपनी मृत्यु के समय की तुलना में वह अब काफी अधिक युवा दिख रहे थे। अपनी मृत्यु के समय वह 93 साल के थे, जबकि 1980 में हमारी मृत्यु हुई उस समय वह 30 साल के दिख रहे थे और बहुत कुछ मेरे भाई रतु की तरह लग रहे थे। मैं उनसे एक बार फिर लिपट गया और फिर से उनसे विनती करने लगा कि रतु को बचाने के लिए वह कुछ प्रयास करे। पप्पा ने फिर समझाया, विस्पी मेरे सबसे प्यारे, यह हमारे हाथों में बिल्कुल नहीं होता। आओ हम बस ईश्वर से प्रार्थना करें। मैं भी बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ। मेरी प्यारी बिटिया कैसे रहेगी तुम दोनों के बिना। जो ही हमने अपने हाथ जोड़े और प्रार्थना में कहा, हे ईश्वर, कि रतु भी अपने भौतिक शरीर से बाहर निकल आया। हम वहां खड़े थे, उदास और दुखी, मेरे माता पिता के बारे में सोचते हुए। रतु ने मुझे देखा और तब चकनाचूर गाड़ी पर उसकी दृष्टि पड़ी, लेकिन उसने घास पर पड़े हुए अपने भौतिक शरीर को नहीं देखा। यह पूरी ताकत से चीख पड़ा। उसकी आवाज तेज और खुरदुरी थी। मैंने उसकी वही आवाज सुनी जो धरती पर उसकी हुआ करती थी, लेकिन उससे भी तेज। क्या कर दिया तुमने मेरी गाड़ी को। तब उसके बाद उसकी नजर पप्पा पर पड़ी और उसने उन्हें पहचान लिया। रतु बोला, पप्पा आप यहाँ? तो मैं कहाँ हूँ? पप्पा आप तो मर चुके थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? फिर मेरी ओर देखकर बोला, बोलो क्या कर दिया तुमने मेरी कार को। हमने उसे समझाया कि पृथ्वी पर हमारी मृत्यु हो चुकी है। मेरी तरह रतु ने भी कहा,
हे ईश्वर, अब मम्मी पापा का क्या होगा। हम बैठे अपने भौतिक शरीर को गौर से देख रहे थे, सोच रहे थे कि काश कोई तो ऐसा तरीका होता जिससे अपने माता पिता और जिन्ना, विस्पी की 2.5 साल की बेटी का नाम जिन्ना है, के लिए हम अपने शरीर में वापस जा सके। लेकिन हमारा तो बुलावा आ चुका था। हमारे कुछ दोस्त और रिश्तेदार भी आ गए थे और हम सब एक साथ चलने को तैयार थे। एक उच्च भली आत्मा भी हमारे साथ थी जिन्होंने कहा, विस्पी, रतु, अपनी आंखें बंद कर लो। हमें लगा जैसे हम बड़ी तेज रफ्तार से ऊपर उठे जा रहे हों। जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचे तो हमसे अपनी आंखें खोल लेने को कहा गया और तब हमने दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक जगह, जीवात्माओं की खूबसूरत दुनिया को देखा। क्योंकि हम बहुत दुखी थे और सदमे की स्थिति में थे, इसलिए हमें कुछ उच्च भली आत्माओं द्वारा एक बड़े से हॉल में ले जाया गया। उस हॉल को विश्राम कक्ष कहते हैं। हमें एक मुलायम और पंख जैसे हल्के, अथवा यूं कहें कि बादल जैसे पलंग पर लेट जाने को कहा गया, जहां हमें नींद आ गई। कुछ देर बाद मेरी नींद खुली और मैंने पलंग पर रतु को अपने बगल में लेटा हुआ पाया। उसे कुछ किरणें दी जा रही थीं। एक उच्च भली आत्मा ने आकर मुझसे अपने पीछे आने को कहा। मैंने कहा, मैं यहीं रहूंगा क्योंकि रतु ने अब तक ठीक से आराम नहीं किया है। उच्च भली आत्मा ने कहा, नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम अब यहाँ नहीं रुक सकते। नींद पूरी कर लेने के बाद रतु तुमसे बाहर मिलेगा। मुझे बाहर ले जाया गया और वहां मैंने पप्पा को देखा और मेरे सभी दोस्त और रिश्तेदार विश्राम कक्ष से बाहर हमारे आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर बाद हमने रतु को भी बाहर आते देखा। तब हमने निर्णय लिया कि चूंकि हम अपने मम्मी पापा के पास वापस नहीं जा सकते, हम उन्हें इस भयानक सदमे से बहादुरी पूर्वक बाहर निकलने में मदद करेंगे। छठे लोक के 7वें स्तर से ऊपर की जीवात्मा को उच्च भली आत्मा कहा जाता है।